मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। इट्स ए सैटरडे मॉर्निंग और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। भाई व्लॉग करते करते कांड हो गया। अभी ये मेरा ट्राइपॉड था जो कि यहाँ से टूट चुका है, तो मुझे अब पता नहीं मैं व्लॉग कैसे करूँगा। ये व्लॉग का बस शुरुआत था और एक बैड लक से मेरा शुरुआत हो चुका है। भाई कोई नहीं, एक ट्राइपॉड टूट गया मेरा, बट ये दूसरा ट्राइपॉड मेरे पास था तो मैं इसे अभी लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आई होप आगे कोई मेरे लिए बैड लक ना हो। भाई इतना आराम से सो रहा है। टुडे वीडियो इज़ वेरी सिंपल। बाइक क्लीन होगा और इंजन में हीट इशू आ रहा है तो वो सॉल्व होगा। सो इन दिस ब्लॉग यू विल सी द होल प्रोसेस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है इस बाइक में कि इंजन इसका बहुत जल्दी ही हीट कर जा रहा है। इंजन हीट करने का प्रॉब्लम मैं ये लगभग 1 मंथ से नोटिस कर रहा हूँ और मैं हमेशा ही शूज़ पहन के राइड करना पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने जब एक बार स्लीपर में राइड किया लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तब मैं एक्स्ट्रा हीट महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर राइड करने के बाद हर बार ही ऐसा हो रहा है। मैंने 4-5 बार नोटिस किया। देख सकते हो आप इस इंडिकेटर में, ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर को बोलते हैं इंजन हीट इंडिकेटर। तो ये अभी रेड हो चुका है और मैंने अभी 10 किलोमीटर इस बाइक को राइड करके लाया है तो ये रेड हो गया। और अभी मैं जब यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ अपना, तो ये लगभग 1 सेकंड भी मैं हाथ नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसे हर बाइक 10 किलोमीटर आप चला के आओगे तो आप यहाँ इंजन पे हाथ रखोगे तो वो गर्म लगेगा, बट ये एक्स्ट्रा हीट हो चुका है क्योंकि जब मैं यहाँ पे पैर भी रख रहा हूँ ना तो भी मैं हीट फील कर पा रहा हूँ। और मैंने अभी एक लॉन्ग राइड किया था अपने होम टाउन से कोलकाता में आया था। लगभग 250 किलोमीटर होता है मेरे होम टाउन से कोलकाता। और इस बाइक को मैं हर 50 किलोमीटर पे ही स्टॉप कर दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हीट मुझे फील हो रहा था मेरे पैरों में। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे सेल्फ सर्विस करूँ क्योंकि इसका सर्विस 6000 किलोमीटर पे होना है और अभी तक मैंने इस बाइक को 4000 किलोमीटर चलाया है। तो पहले एक खुद सर्विस देते हैं। आई होप मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैं इसमें सॉल्यूशन अभी करने वाला हूँ, आई होप मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होगा तो मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकंड सर्विस ऐसे भी मैं जल्दी भी करवा सकता हूँ, उसमें कोई भी इशू नहीं है। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपके इंजन में हीट इशू कब आता है। और मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ आपके लिए। ये पहला पॉइंट ओरिजिनल इंजन ऑयल, सेकंड पॉइंट रियर व्हील मूवमेंट, थर्ड पॉइंट फ्रंट व्हील मूवमेंट और फोर्थ पॉइंट चेन टाइट और फिफ्थ पॉइंट कूलेंट। सो इन 5 वजह से हो सकता है कि आपका बाइक भी हीट कर रहा हो। मेरे बाइक
किस वजह से हीट कर रहा है, मैं अभी वो दिखाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो देख के हेल्प होगा कि 5 जो मैं इंक्लूड किया हूँ पॉइंट, अगर आपके बाइक में कोई भी एक पॉइंट अगर लगता है कि वो आपको इशू कर रहा है, तो आप बाहर मार्केट से ना जाकर खुद ही आप चेक करके और खुद ही आप सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, पहले पॉइंट पे आते हैं और पहला पॉइंट है इंजन ऑयल। तो मैंने इस बाइक में 2 महीने पहले ही इंजन ऑयल चेंज किया था, वो भी ओरिजिनल इंजन ऑयल मैंने सर्विस सेंटर पे जाके डलवाया था। तो मेरा इस बाइक में कोई भी इंजन ऑयल का इशू नहीं है। और आप अगर कहीं आफ्टर मार्केट जाकर इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ कर रहे हो, तो एक बार आप चेक ज़रूर करना कि वो इंजन ऑयल आपके बाइक के लिए सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर सूटेबल नहीं होता है तो बाइक में काफ़ी बार देखा गया है कि इंजन में हीट इशू आता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है और आप लोग उसे कंटिन्यूस बाइक वैसे चला रहे होते हो, तो बाइक का इंजन पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है। सेकेंड पॉइंट पे, तो सेकेंड पॉइंट हमारा पीछे का जो व्हील है उसके बारे में है। सो फ्रेंड, मैं रियर व्हील को रोटेट करने का इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ इस प्रोसेस में, क्योंकि जब भी व्हील अगर स्मूथ नहीं रोटेट करता है तो इंजन में जो होता है हीट जनरेट होता है। तो इसलिए आपका जो बाइक है उसका पिछला टायर अच्छे से घूमना चाहिए, कोई भी उसमें जाम नहीं होना चाहिए। आपका जाम 2 वजह से होता है, एक तो बेरिंग का इशू रहता है तो जाम होता है, और दूसरा जो रहता है आपका ब्रेक टाइट रहता है तो जाम चलता है। तो मेरा बाइक का ब्रेक बिल्कुल भी टाइट नहीं है, मैंने 2 दिन पहले ही चेक कराया है। इस वीडियो को बना रहा था मैं, तो सोचा कि ब्रेक भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ब्रेक मेरा बिल्कुल सही है। और मैं सबसे पहले आप बाइक को डबल स्टैंड करके न्यूट्रल पे डाल लेना और फिर व्हील को घुमा कर चेक करना कि कहीं व्हील फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। तो जैसा कि आप इस बाइक में देख सकते हो कि जो रियर व्हील है वो बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है। तो आगे अब हम फ्रंट व्हील को चेक करेंगे कि उसका क्या प्रॉब्लम है। वो कहीं फंस रहा होगा तो हो सकता है उसके वजह से भी हमारे बाइक में हीट जो है इंजन में हीट जनरेट हो रहा होगा। तो आइए चेक कर। तो अब मैं फ्रंट व्हील को रोटेट करके चेक कर रहा हूँ। देखिए कि फ्रंट व्हील जो है वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है और इसके वजह से कोई भी इशू नहीं है मेरे बाइक में। अब मैं 4th पॉइंट को चेक करने वाला हूँ, जो है चेन के बारे में। और चेन अगर आप लोगों के बाइक में टाइट रहता है तो उससे भी बाइक जो है स्मूथ मूव नहीं करता है, जिसके वजह से इंजन में हीट जनरेट होता है। तो आइए चेक करते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं चेन को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये टाइट है कि नहीं है, और मुझे ये लग रहा है कि लूज़ ही है क्योंकि काफ़ी मुझे लूज़ लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आफ्टर मार्केट जाके इसे टाइट करवाना होगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरा बाइक में इशू कर रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं 5th पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, जो कि कूलेंट है। और ये बाइक जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन में है, तो इसमें कूलेंट का इस्तेमाल होता है। और हो सकता है कि आपके बाइक में कूलेंट का इस्तेमाल ना होता हो, तो आप और एक चीज चेक कर सकते हो। इस कोई भी बाइक में जो होता है एयर फिल्टर लगा होता है, तो आप एक बार एयर फिल्टर को चेक कर लेना। अगर एयर फिल्टर गंदा होगा या फिर बहुत दिन से आप लोग यूज़ करे होगे और चेंज नहीं करवाए होगे, तो उसे बिल्कुल एकदम चेंज कर लेना, क्योंकि उसके वजह से भी हीट जनरेट होता है इंजन में। तो वन ऑफ द रीज़न वो एयर फिल्टर है। और मेरे बाइक में मैंने 2 महीने पहले एयर फिल्टर लगाया था, तो वो रीज़न नहीं है मेरा कि एयर फिल्टर ख़राब हो चुका है। एयर फिल्टर मेरा बिल्कुल बाइक में। फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसे बोलते हैं एलन की टूल। और ये एलन की टूल कुछ ऐसा होता है। और ये एलन की टूल मैंने बस आफ्टर मार्केट शॉप से खरीदा है। तो इसे आप खरीद सकते हो अगर आपको लगता है कि आप इसके यूज़ करने वाले हो। तो इसका मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 नट है और ये 2 नट मैं एलन की टूल से ओपन करूँगा। और यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ,
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कूलेंट का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से आप कूलेंट ये ढक्कन ओपन करके भी आप डाल सकते हो ऊपर से, लेकिन मैं आपको बस ये ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कूलेंट जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है और इसके वजह से मेरा इंजन में हीट इशू आ रहा है। तो चलिए आइए ओपन करते हैं इसको और फिर इस जगह को अच्छे से देखते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आ चुका है। ये जो दो नट मैं ओपन किया था, इस दो नट से ये पूरा ओपन नहीं होगा क्योंकि ये जो है एक नट यहाँ, एक नट यहाँ और इधर पूरा नट लगा हुआ है। तो मेरे पास कोई अभी टेस्टर नहीं है जो मैं पूरा ओपन करके दिखा पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि देख सकते हो मैं ये पूरा इसका ढक्कन ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कूलेंट नहीं बचा हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें कूलेंट मैं डालूँगा तभी मेरा जो इंजन हीट इशू जो आ रहा है मेरा बाइक में वो ठीक तरीके से ठीक होगा। और बिल्कुल आप देख सकते हो इसमें कूलेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं अच्छे से ओपन करके दिखाने वाला था आप लोगों को, बट हुआ क्या कि इसमें बहुत सारा नट लगा हुआ है तो इस वजह से मैं अभी ओपन नहीं कर पाया। कि मैं जब से बाइक ख़रीदा हूँ मैं बिल्कुल भी कूलेंट चेक ही नहीं किया था कि कूलेंट बचा है कि नहीं बचा है। वो जब एक्स्ट्रा हीट होने लगा और जब मैं नोटिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बस ऐसे ही दोस्तों लोगों से पूछ रहा था कि क्या हो सकता है। तो उन लोगों ने बोला, किसी एक ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे बाइक में कूलेंट नहीं हो, तो एक बार मैं कूलेंट चेक कर लेना। तो मैं कूलेंट चेक किया तो सही में कूलेंट नहीं था। और चलिए अभी मैं एक कूलेंट ख़रीदा हूँ तो मैं उस कूलेंट को अभी बाइक में डालता हूँ और फिर चेक करते हैं कि बाइक में जो इंजन हीट इशू आ रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं। मैं बिल्कुल आपको चेक करके बताऊंगा। अगर नहीं भी ठीक होगा तो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले। ये देख सकते हो ये मेरे हाथ में मोतुल का कूलेंट है और इसे मैंने ख़रीदा है नॉर्मल शॉप से। आप भी इसे ले सकते हो, ख़रीद सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब मैं थोड़ा रिसर्च किया कि मोतुल का क्या मैं इस बाइक में कूलेंट डाल सकता हूँ, तो उसमें आया था कि आप डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैंने हीरो शोरूम पे भी कॉल किया था कूलेंट के लिए कि मुझे कूलेंट हीरो ब्रांड का चाहिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हीरो ब्रांड का जो कूलेंट है वो लोग नॉट फॉर सेल रखते हैं। और सारा सामान आपको मिल सकता है हीरो के शोरूम पे या हीरो के सर्विस सेंटर पे, लेकिन जो कूलेंट का मैं पूछा तो बोले कूलेंट में हम लोग नहीं देते हैं बाहर किसी को। तो मैं बस मोतुल का ये कूलेंट ख़रीद लिया था। तो आइए अब इस कूलेंट को डालते हैं। ठीक है, तुम मोबाइल का देख लीजिए ना। देख तो भाई मोबाइल है भाई मैंने कूलेंट डाला था बट मैं पूरा फिल नहीं कर पा रहा था कूलेंट को, और कूलेंट बस इतना फिल हुआ था। और जब मैं पूरा फिल करने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ से पूरा कूलेंट फ्लो हो जा रहा था इस पाइप से। तो अभी ये भैया कूलेंट पूरा डाल के दिखाने वाले हैं कि कितना कैसे डालते हैं कूलेंट। तो चलिए इस वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कूलेंट का डालने का क्या सही प्रोसेस है। तो फ्रेंड अभी जब मैंने कूलेंट डाला था तो मैं सोच रहा था कि पूरा यहाँ तक फिल कर दूँ कूलेंट को, बट ये नहीं है तरीका। मैं जब यहाँ पे आया पूरा ओपन करवाया तो मुझे भैया बताएं कि ये जो कूलेंट का मार्क दिया हुआ है ये मिनिमम आपको मार्किंग है, जहाँ तक कूलेंट रहता है ये मैक्सिमम रहता है और आप फिल यहाँ तक कर सकते हो। बट यहाँ तक आप जाओगे तो ये जो पाइप है ये पाइप पूरा ऐसे ऐसे होके फ्लो हो जाएगा।
तो मेरे बाइक में यही हो रहा था, फ्लो हो जा रहा था। तो मैं यहाँ पे चेक करवा लिया अभी कि कूलेंट कहाँ तक डालना होता है। चलिए सही हो गया, ये मैं पता चल गया। अभी भैया कूलेंट को यहाँ तक कर देंगे, मिनिमम मैक्सिमम बराबर यहाँ तक रहना चाहिए कूलेंट। ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं इस बाइक को लगभग 10 किलोमीटर चला के लाया और उस शॉप से जहाँ मैं गया था, और अभी जो बाइक में रेड सिग्नल आ रहा था अभी वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया। और देख सकते हो मैंने इस बाइक को न्यूट्रल पे करके स्टार्ट रखा है अभी, और यहाँ पे जो रेड आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ये था रीज़न जिसके वजह से मेरा बाइक हीट कर रहा था। और आप लोगों के बाइक में भी ऐसा अगर इशू आ रहा है तो आप इस प्रोसेस को देख लेना, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। बढ़ते हैं एक सबसे पूछे गए सवाल पे, ये बाइक जो है वो ख़रीदना चाहिए कि नहीं। वैसे अभी मार्केट में इस बाइक को लेकर के काफ़ी इशू रेज हो रहे हैं, मैंने भी देखा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर प्रॉब्लम होता ही है। आप अगर थोड़ा सा नॉलेज रखो और थोड़ा सा एफ़र्ट डालो तो वो प्रॉब्लम खुद से भी ठीक किया जा सकता है, जैसे कि मैंने ठीक किया। और आप इस बाइक को अगर ख़रीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, और बाइक जब 2-3 स्लॉट में आ जाएगी बाइक तब आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी उस समय कुछ चेंजेस और कुछ अपडेट करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च करती है। तो उस तरीके से आप लोगों का भी डाउट जो है वो क्लियर रहेगा। आप जब ख़रीदोगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बाइक ख़रीदोगे। और मैं अभी ये सोचा हूँ कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, और जो बाइक क्लीनिंग प्रोसेस है उसे मैं कोई और वीडियो में कवर करूँगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। टिल देन, राइड सेफ, एक्सप्लोर मोर, टेक केयर, गुड बाय।